जय श्री राम। मार्कंडेय पुराण की जय। श्राद्ध कर्म का वर्णन। मदालसा बोली, बेटा, गृहस्थ के कर्म तीन प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक तथा नित्य नैमित्तिक। इनका वर्णन सुनो। पंच यज्ञ संबंधी कर्म जिसका अभी वर्णन किया है नित्य कहलाता है। पुत्र जन्म आदि के उपलक्ष्य में किए हुए कर्म को नैमित्तिक कहते हैं। पर्व के अवसर पर जो श्राद्ध आदि किए जाते हैं उन्हें विद्वान पुरुषों को नित्य नैमित्तिक कर्म समझना चाहिए। उनमें से नैमित्तिक कर्म का वर्णन करती हूँ। अभ्युदायिक श्राद्ध नैमित्तिक कर्म है जिसे पुत्र जन्म के अवसर पर जात कर्म संस्कार के साथ करना चाहिए। विवाह आदि में भी जिस कर्म से वह बताया गया है भली भांति उसका अनुष्ठान करना उचित है। नंदी मुख नाम के जो पितर हैं उन्हीं का इनमें पूजन करना चाहिए और उन्हें दधी मिश्रित जौ के पिंड देने चाहिए। उस समय यजमान को एकाग्रचित होकर उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि इनमें बलि वैश्वदेव कर्म नहीं होता। अभ्युदायिक श्राद्ध में युगल ब्राह्मणों को निमंत्रित करना और प्रदक्षिणा पूर्वक उनका पूजन करना उचित है। यह वृद्धि के अवसरों पर किया जाने वाला नैमित्तिक श्राद्ध है। इससे भीतर औधर्वदेहिक श्राद्ध है जो मृत्यु के पश्चात किया जाता है। मृत व्यक्ति जिस दिन मरा हो उस तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। उसका वर्णन सुनो। उसमें विषय देवों की पूजा नहीं होती, एक ही पवित्र का उपयोग किया जाता है। आवाहन तथा अग्नोकरण की क्रिया भी नहीं होती। ब्राह्मण के उतिष्ठ के समीप प्रेत को तिल और जल के साथ उपस्यव होकर उनके नाम गोत्र का स्मरण करते हुए एक पिंड देना चाहिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर कहे, अमुक के श्राद्ध में दिया हुआ अत्रपात आदि अक्षय हो। यह कहकर वह जल पिंडदान पर छोड़ दें। फिर ब्राह्मणों का विसर्जन करते समय कहें। उस समय ब्राह्मण लोग यह कहें, अभी रंता समहा। एक एकोदिष्ट श्राद्ध एक वर्ष तक प्रति मास करना उचित है। वर्ष पूरा होने पर जब भी श्राद्ध किया जाए पहले सपिंडीकरण करना आवश्यक होता है। उसकी भी विधि बतलाई जाती है। यह सपिंडीकरण भी विषय देवों की पूजा से रहित होता है। इसमें भी एक ही अर्ध और एक ही पवित्र का विधान है। अग्नोकरण और आवाहन की क्रिया इसमें भी नहीं होती। इससे अपस्यव होकर आयोगम ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसमें जो विशेष क्रिया है उसे बतलाती हूँ, एकाग्रचित से सुनो। इसमें तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उनमें से 3 तो पितरों के लिए और एक प्रेत के लिए होता है। प्रेत के पात्र और अर्ध को लेकर ये समाना, समनस, पितरो, यम, राज्य इत्यादि मंत्र का जप करते हुए पितरों के तीनों पात्रों में सींचना चाहिए। शेष कार्य पूर्वतः करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी ऐसे ही एकोदिष्ट का विधान है। यदि पुत्र ना हो तो स्त्रियों का सपिंडीकरण नहीं होता। पुरुषों को उचित है कि वह स्त्रियों के लिए भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्यु तिथि को विधि पूर्वक एकोदिष्ट श्राद्ध करें। उनके लिए भी पुरुषों के समान ही विधान है। पुत्र के अभाव में सहपिंडी, सहपिंडी के अभाव में सहोदक, उनके भी अभाव में माता के सहपिंडी और सहोदक इस विधि को पूर्ण करे। जिसके कोई पुत्र नहीं है उसका श्राद्ध उसके दोहित्र कर सकते हैं। पुत्री के पुत्र नाना का नैमित्तिक श्राद्ध करने के भी अधिकारी है। जिनकी दया मुशयायन संज्ञा है, ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों का नैमित्तिक श्राद्धों में भी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी ना हो तो स्त्रियां ही अपने पतियों का मंत्रोच्चारण किए बिना श्राद्ध कर सकती हैं। वह भी ना हो तो राजा अपने कुटुंबी मनुष्यों से अथवा मृतक के सजातीय मनुष्यों द्वारा दाह आदि संपूर्ण क्रियाएं पूर्ण करावें।
क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु होता है। सपिंडीकरण के पश्चात पिता के पितामह लोप भाग भोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं। उन्हें पितृ पिंड पाने का अधिकार नहीं रहता। उनसे आरंभ करके 4 पीढ़ी ऊपर के पितर जो अब तक पुत्र के लेप भाग का अत्र ग्रहण करते थे उसके संबंध से रहित हो जाते हैं। अब उनको लेप भाग का अत्र पाने का भी अधिकार नहीं रहता। वह संबंधहीन अत्र का उपभोग करते हैं। पिता पितामह और प्रपितामह इन 3 पुरुषों को पिंड के अधिकारी समझना चाहिए। इनसे अर्थात पिता के पितामह से ऊपर जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं वह लेप भाग से अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 ये और 7वां यमराज सब मिलाकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा मुनियों का कथन है। यह संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लेप भाग भोजी पितरों तक माना जाता है। इनसे ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। किस प्रकार तृप्त करता है यह बतलाती हूँ, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अत्र बिखेरते हैं उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं। पिंडों के उठाने पर जो अत्र के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। कुल में जो बालक श्राद्ध कर्म के योग्य होकर भी संस्कार से वंचित रह गए हैं अथवा जलकल मरे हैं, वह बिखरे हुए अत्र और समार्जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जब हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षण शलन करते हैं, उस जल से भी अन्याय पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी दूसरी योनियों में चले गए हों तो भी उस श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अन्यायोपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चंडाल आदि योनियों में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। बस इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने वाले भाई बंधु अत्र और जल के कण मात्र से अनेक पितरों को तृप्त करते हैं। इसलिए मनुष्यों को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक मात्रा के द्वारा भी विधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करने वाले पुरुष के कुल में कोई दुख नहीं भोगता। अब मैं नित्य नैमित्तिक श्राद्धों के काल बतलाती हूँ और मनुष्य जिस विधि से श्राद्ध करते हैं उसका भी वर्णन करती हूँ, सुनो। प्रत्येक मास की अमावस्या को जिस दिन चंद्रमा की संपूर्ण कलाएं क्षीण हो गई हों तथा अष्टका तिथि को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध का इच्छा प्राप्त काल सुनो। किसी विशिष्ट ब्राह्मण के आने पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अयन आरंभ होने पर विष्णुव योग में सूर्य की संक्रांति के दिन व्यतिपात योग में श्राद्ध के योग्य सामग्री की प्राप्ति होने पर दुख स्वप्न दिखाई देने पर जन्म नक्षत्र के दिन तथा ग्रहण जनित पीड़ा होने पर स्वेच्छा से श्राद्ध का अनुष्ठान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षेत्रीय, योगी, वेदज्ञ, ज्येष्ठ, सामग, त्रिनात्रिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्णी, षडगवेता, दोहित्र, ऋत्विक, जामाता, भांजा, पंचग्नि, कर्म में तत्पर तपस्वी, मामा, माता पिता के भक्त, शिष्य संबंधी या भाई बंधु, ये सभी श्राद्ध में उत्तम माने गए हैं। इन्हें निमंत्रित करना चाहिए। धर्म भ्रष्ट रोगी हीनांग अधिकार 2 बार
ब्याही गई स्त्री के गर्भ से उत्पन्न काना पति के जीते जी जार पुरुष से पैदा की हुई संतान, पति के मरने पर पुरुष से उत्पन्न हुई संतान, मित्रद्रोही, खराब नखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कुरूप, पिता के द्वारा कलंकित, चुगलखोर, सोमरस बेचने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, वेद गुरु एवं माता पिता का त्याग करने वाला, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, शत्रु जो पहले दूसरे पुरुष की पत्नी रह चुकी हो, ऐसी स्त्री का पति, वेद वेदाध्ययन तथा अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, शूद्र जातीय स्त्री के पति होने के दोष से दूषित तथा शास्त्र विरुद्ध कर्म में लगे रहने वाले अन्याय द्विज श्राद्ध में त्याग देने योग्य हैं। पहले बताए हुए श्रेष्ठ द्विजों को देव यज्ञ अथवा श्राद्ध में एक दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए। उसी समय से ब्राह्मणों तथा श्राद्धकर्ता को भी संयम से रहना चाहिए। जो श्राद्ध में दान देकर अथवा श्राद्ध में भोजन करके मैथुन करता है, उसके रजवीर्य में 1 मास तक पितरों को शयन करना पड़ता है। जो स्त्री सहवास करके श्राद्ध में जाता और खाता है, उसके पितर उसी के वीर्य और मूत्र का 1 मास तक आहार करते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को एक दिन पहले ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण भेजना चाहिए। यदि पहले दिन ब्राह्मण ना मिल सके तो भी श्राद्ध के दिन स्त्री प्रसंगी ब्राह्मणों को कदाचित भोजन ना कराएं, बल्कि समय पर भिक्षा के लिए समतः पधारे हुए संयमी यतियों को नमस्कार आदि से प्रसन्न करके शुद्ध चित्त से भोजन कराएं। जैसे शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष पितरों की विशेष प्रिय है, वैसे ही पूर्वाहा की अपेक्षा अपराहा उन्हें अधिक प्रिय है। घर पर आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्र युक्त हाथ से आचमन करने के बाद आसनों पर बैठावें। श्राद्ध में विषम और देव यज्ञ में सम संख्या के ब्राह्मणों को निमंत्रित करें अथवा अपनी शक्ति के अनुसार दोनों कार्यों में एक ही एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। यही बात माता माहों के श्राद्ध में भी होनी चाहिए। विषय देवों का श्राद्ध भी ऐसा ही है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि पितरों और माता माहों के विषय देव कर्म पृथक पृथक हैं। देव श्राद्ध में ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख और पितृ श्राद्ध में उत्तराभिमुख बिठाना चाहिए। माता माहों के श्राद्ध में भी मनीषी पुरुषों ने इसी विधि का प्रतिपादन किया है। पहले ब्राह्मणों को बैठने के लिए कुछ देकर विधान पुरुष अर्ध आदि से उनकी पूजा करे, फिर उन्हें पवित्रक आदि दे, उनसे आज्ञा लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक देवताओं का वाहन करे। तत्पश्चात जौ और जल आदि से विषय देवों को अर्घ देकर गंध पुष्प माला जल धूप और दीप आदि विधि पूर्वक निवेदन करें। पितरों के लिए ये सारी वस्तुएं अपसेव्य होकर प्रस्तुत करनी चाहिए। पितृ श्राद्ध में बैठे हुए ब्राह्मणों को आसन के लिए द्विगुण भुवन कुश देकर उनकी आज्ञा ले विधान पुरुष मंत्रोच्चारण पूर्वक पितरों का वाहन करें और अपसेव्य होकर पितरों की प्रशस्त्रता के लिए तत्पर हो उन्हें अर्घ निवेदन करें। उनसे जौ के स्थान पर तिलों का उपयोग करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणों के आज्ञा देने पर अग्नि कार्य करें। नमक और व्यंग से रहित अत्र लेकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दें। अग्नये कव्यावाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति दें। सोमाय पितृमते स्वाहा इस मंत्र से दूसरी आहुति दें। यमाय प्रेत पतय स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति को अग्नि में डाले। आहुति से बचे हुए अत्र को ब्राह्मणों के पात्र में परोसे, फिर पात्र में हाथ का सहारा दे। विधि पूर्वक कुछ और अत्र डालें एवं कोमल वचनों में प्रार्थना करें कि यह अब आप लोग सुख से भोजन कीजिए। फिर उन ब्राह्मणों को चाहिए कि वह एकाग्रचित एवं मौन होकर सुखपूर्वक भोजन करें। जो जो अत्र उन्हें अत्यंत प्रिय लगे वह तुरंत उनके सामने प्रस्तुत करे। उस समय क्रोध को त्याग दें और ब्राह्मणों को आग्रह पूर्वक प्रलोभन दे दें।
भोजन कराएं। उनके भोजन काल में रक्षा के लिए पृथ्वी पर तिल और सरसों बिखेरें तथा रक्षोन्द मंत्रों का पाठ करें, क्योंकि श्राद्ध में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। जब ब्राह्मण लोग पूर्ण भोजन कर लें तो पूछें, क्या आप लोग भली भांति तृप्त हो गए? इसके उत्तर में ब्राह्मण कहे, हाँ, हम पूर्ण तृप्त हो गए। फिर उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी पर सब और कुछ छत्र बिखरे। इस प्रकार आचमन करने के लिए एक एक ब्राह्मण को बारी बारी से जल दे। तत्पश्चात फिर उनकी आज्ञा ले मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर तिल सहित संपूर्ण अत्र से पितरों के लिए पृथक पृथक पिंड दे। यह पिंडदान ब्राह्मणों के उदिष्ट के समीप ही कुशों पर करना चाहिए। फिर पितृ तीर्थ से उन पिंडों पर एकाग्रचित से जल दें। इसी प्रकार मातामह आदि के लिए भी विधि पूर्वक पिंडदान देकर गंधमाला आदि के साथ आचमन के लिए जल दें। अंत में यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से कहे, सुसवधा अस्तु। ब्राह्मण भी संतुष्ट होकर तथास्तु कहें। फिर विषय देव संबंधी ब्राह्मणों से कहे, हे विषय देवगण, आपका कल्याण हो, आप लोग प्रसन्न रहें। तब ब्राह्मण लोग तथास्तु कहें। इसके बाद उनसे आशीर्वाद की याचना करें और प्रिय वचन कहते हुए भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्हें विदा दें। दरवाजे तक उन्हें पहुँचने के लिए पीछे पीछे जाए और उनकी आज्ञा लेकर लौटे। तदंतर नित्य क्रिया करें और अतिथियों को भोजन कराएं। कहीं कहीं श्रेष्ठ पुरुषों का विचार है कि यह नित्य कर्म ही पितरों के ही उद्देश्य से होता है। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि इससे पितरों का कोई संबंध नहीं है। शेष कार्य पूर्वतः करें। किन्हीं किन्हीं का मत है कि पितरों के लिए पृथक पाक बनाकर श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद यजमान अपने भृत्य आदि के साथ अविष्ट अत्र भोजन करे। धर्मज्ञ पुरुष को इसी प्रकार एकाग्रचित होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और जिस प्रकार ब्राह्मणों को संतोष हो वैसी चेष्टा करनी चाहिए। श्राद्ध में दोहित्र, कुपत, दिन के 15 भागों में से 8वां भाग और तिल, ये 3 अत्यंत पवित्र माने गए हैं। श्राद्ध में आए ब्राह्मणों को 3 बातें छोड़ देनी चाहिए: क्रोध, मार्ग का चलना और उतावली। बेटा, श्राद्ध में चांदी का पात्र बहुत उत्तम माना गया है। उसमें चांदी का दर्शन या दान अवश्य करना चाहिए। सुना जाता है कि पितरों ने चांदी के पात्र में ही गौ रूप धारणी पृथ्वी से सवधा का दोहन किया था। अतः पितरों को चांदी का दान अविष्ट एवं प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। बोलो मार्कंडेय पुराण की जय।